रुपए की इनकम मैं ले पा रहा हूँ, तो किन पॉइंटों को मैंने काम किया और किन चीजों पे आपको काम करना चाहिए और करेंगे डेफिनेटली आने वाले समय के। आप भी डायमंड को हुनर हैं तो रेडी रहें, लास्ट तक बने रहें। तो साथियों, प्रोग्राम यूट्यूब और जूम दोनों जगह ऑलरेडी लाइव चल रहा है। फटाफट टेलीग्राम में जाकर के मैं आपको दिखा भी दूंगा। टेलीग्राम में ऑफिशियल विनिंग टीम जो अपना चैनल है, ग्रुप है, वहां पे जाकर के यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लिंक लेकर के अपने हर साथी को भेज लीजिएगा। उससे पहले साथियों, बड़ी गुड न्यूज ये है कि आप जानते हैं आज शनिवार है, कल है संडे, और हर संडे को हम सब बनाते हैं सुपर संडे, और हर संडे कुछ ना कुछ स्पेशल, कुछ ना कुछ अलग आपको सिखाया जाता है साथियों। ऐसे ही साथियों, कल संडे है और कल संडे को सुपर संडे बनाने के लिए जो हमारा सुबह का मॉर्निंग मीटिंग होता है, बेहद खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सुबह में होने वाला है कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होने वाली है। और किन के माध्यम से, काफी लोग समझदार समझ ही गए होंगे, जो हमारे बिनिंग टीम के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, शब्दों के धनी हैं और प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं और वेलनेस कोच भी हैं, सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर के माध्यम से बहुत ही शानदार प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रहने वाला है। क्योंकि अभी हमारे टीम में, अपने बिनिंग टीम में काफी लोग ऐसे जो खूब प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, खूब प्रोडक्ट से रिजल्ट उनको आ रहा है, खूब प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं और काफी अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सब तभी हो पाएगा सर जब आपको प्रोडक्ट की बखूबी जानकारी होगी। और ये जानकारी कल सुबह मॉर्निंग मीटिंग में, और संडे का दिन ये रखा है इसलिए क्योंकि साथ ही ज्यादा का अधिकांश लोग संडे को फ्री छुट्टी पे रहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग मिल पाए, ताकि आप टीम में उस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करा के अपने बिजनेस को बढ़ा पाए और ज्यादा से ज्यादा टीम में अपने लोगों को हेल्थ और वेल्थ यानी कि दोनों तक पहुंचा पाए सर। क्योंकि जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हेल्थी भी रहेंगे, और प्रोडक्ट परचेज करने से या फिर यूज करने से क्या है, हमको वेल्थ भी तो मिलता है, इनकम भी तो आता है सर। तो हमारा कंपनी का सिद्धांत भी है कि हमारा यूटेक इन हर एक यूटी इन हेल्थ और वेल्थ, हेल्थी और वेल्थी दोनों रहे सर। तो ये सुबह का है। बाकी साथी, शाम का, कल शाम का जो मीटिंग होने वाला रात 9 बजे, एक बार फिर से बहुत ही शानदार तरीके से बहुत बड़ी प्लानिंग लेकर के हमारे बीच में कल रात 9 बजे आ रहे हैं। संडे की रात में, कल की बात कर रहा हूँ, तो आज के नहीं, कल रात 9 बजे हमारे बीच में आ रहे हैं सम्मानित कोहिनूर सर। जी हाँ सर, एक बहुत बड़ी प्लानिंग हमको मिलने वाली है। और ये मीटिंग सबका रहने वाला है, चाहे आप ब्रॉन्ज हैं, चाहे आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम हैं, या फिर अगर आप शुरुआत ही किए फिर भी आपको उस मीटिंग में आने का मौका मिल रहा है सर, बहुत खुशी की बात है। और ये मीटिंग सीधा कंपनी के टॉप अचीवर, कंपनी के टॉप अर्नर सर के माध्यम से, कोहिनूर सर के माध्यम से आपको मिलने वाला है कल रात 9 बजे। और ध्यान रहे और याद भी रहे, मीटिंग हाउसफुल रहेगा सर, तो टाइम से पहले आप एंट्री जरूर कर लीजिएगा कल रात 9 बजे। ये तो कल की बात थी। उससे साथियों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम में जाकर के, बहुत बड़ी एक गुड न्यूज आज हमको मिलने वाली है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज अपने विनिंग टीम में होने वाली है। वो क्या है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए हमारा क्या है, एक मिनट, ठीक है, ओके, मैं दोबारा से करता हूँ सर। जी, आपकी निगाहें सर स्क्रीन पर होना चाहिए, और मैं आपको शेयर करके दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो चुका है सर। ये देखिए अपना टेलीग्राम है सर, और टेलीग्राम में जा करके देखिए, सबसे पहले क्या है, हमारा ऑफिशियल विनिंग टीम है। इसमें आप शामिल नहीं, शामिल हो जाइए, क्योंकि आज इसमें कई हजार लोग इसमें शामिल होकर के अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं सर। और जो भी हमारा यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट आता है वो सर इसी में आता है। मैं आपको ओपन करके दिखा, देखिए ये सब आ चुका है। देखिए सीधा ये है, क्या है, जो भी साथी हाउसफुल होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं, वो तुरंत यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट लिंक से आ सकते हैं। यूटेक मॉर्निंग सेशन, और डेट भी आज का है, डेट टाइम सब कुछ आप देखिए। यूट्यूब का लाइव लिंक ये है, और अपना क्या है, जूम मीटिंग का भी लिंक डाल रखा है सर, और टेलीग्राम का भी डाल रखा है, और व्हाट्सएप चैनल, सब कुछ सपोर्ट आपको सर यहीं पे दे दिया है। अगर इसको पूरे को कॉपी करके अपने टीम में भेज देंगे तो सबके पास यूट्यूब का भी लिंक चला जाएगा, जिसके पास जूम मीटिंग का, लेकिन जूम मीटिंग का भी लिंक चला जाएगा सर, और अपना व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का सारा लिंक चला जाएगा। उससे पहले आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है अपने बिनिंग टीम में। एक और बहुत बड़ा प्रमोशन होने, यानी कि प्लेटिनम रैंक पे आज अपनी विनिंग टीम में एक और न्यू नेम वाले प्लेटिनम सर, यानी कि 6,51,000 कार फंड अचीवर एक और आ रहे हैं, सम्मानीय अजय माल सर की टीम से, सम्मानित रवि शर्मा सर, जिनको सब जानते भी हैं। और आज सर का प्रमोशन हो रहा है, तो सर को एडवांस से मेरी तरफ से, अपनी पूरी विनिंग टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और ये धमाका होने वाला है, यानी कि अब साथियों समझ, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है। अब बैक टू बैक अचीवर निकलने वाले हैं। तो तैयारी आप भी करिए, प्लानिंग आप भी करिए। जब सर ने प्लानिंग करके अपने आप को साबित कर दिया, आज सर प्लेटिनम बनने वाले हैं, तो आप भी अपनी टीम प्लानिंग करके किसी को सिल्वर में निकालें, किसी को गोल्ड निकालें, और खुद भी अपने प्लेटिनम की तैयारी करें। चलिए साथियों, ये तो आज हमारा सर होने वाला है, ये है। और ये हमारा क्या है साथियों,
ये अपना यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लिंक है, इसे कॉपी करके और कहाँ जाना है, अपने ब्रॉडकास्ट में। ये देखिए हमारा ब्रॉडकास्ट है सर, अगर आप बनाए हैं तो आप भी फटाफट ऐसे भेज लीजिएगा, ताकि जो भी साथी हमारे छूट गए हैं वो अपने साथ में यूट्यूब पे कनेक्ट हो पाए सर, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों ने मीटिंग का यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लिंक भेज लिया होगा। और साथियों अब मीटिंग बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है जूम पर भी, और यूट्यूब पे तो लाइव चल ही रहा है सर। जो भी साथी छूट गए हैं वो यूट्यूब पे अपने आकर के इस सिस्टम को सीख सकते हैं। तो साथियों आगे के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज अपनी ही विनिंग टीम से हमारे हमारी टीम से कई गेट पर्सनालिटी सर आएंगे, जो अपनी बातों को रखेंगे, उनकी प्लानिंग सुने कैसे वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने बताया ना लास्ट में, आप तक वन लास्ट में आपको बहुत बढ़िया कुछ पॉइंटों को बताया जाए किन किन पॉइंट पे आपको काम करना है। जिस तरह आज हमारे डायमंड सर हैं, सर ने काम किया, हमारे वो पॉइंट मैंने अपने कोहिनूर सर से मैंने सीखे हैं कि सर ने इन पॉइंटों पे कितना अच्छे से काम किया है। और आज उनकी लाइफ बदली है, मेरी लाइफ बदली है, तो नेक्स्ट आपकी भी बदलने वाली है। तो भाई सबसे पहले हमारे बीच में हमारी टीम से हैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानीय हैं, गणेश सन्यासी सर हैं, और जो कि हमारे बीच में आसाम से हैं। और सर बिल्कुल हमारे बीच में अवेलेबल भी हैं सर। और सर मैंने आपको अनम्यूट किया है सम्मानित सर। जी सर आप बताएं सर, क्या प्लानिंग है, कैसे आप काम कर रहे हैं, नेक्स्ट रैंक कब तक आप ले पा रहे हैं, सम्मानीय गणेश सन्यासी सर, ओवर टू यू। जी सर, नमस्कार। जय उठे। मेरा नाम गणेश सन्यासी। मैं रहने वाला कोदालगुड़ी आसाम से हूँ। आज इस जूम सेशन में बात करने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूँ, और साथ में सीताराम सर को भी नमन करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा हम हाथ पे हाथ पकड़ के हमें ये सिखाते रहते हैं। तो मेरा शुरुआत आज से कुछ ही महीना पहले, जब मैं सोशल मीडिया पे छेड़छाड़ कर रहा था, तो एक पोस्ट मिला। उस पोस्ट को मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। यानी कि मैं अनजान व्यक्ति के साथ ये यूटेक बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने किसी को इस बिजनेस में शामिल नहीं किया। तो कुछ दिन तक मैंने लगातार जूम सेशन में सुबह शाम आना शुरू किया, और वहां से कुछ नॉलेज लेके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और लोगों को शामिल करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे मैंने ब्रॉन्ज रैंक हासिल किया, और उन लोग को समझाते रहा, फिर भी समझाते रहा बिजनेस को, क्योंकि यहाँ भाषा का थोड़ा दिक्कत आता है, जो यहाँ का लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके समझाना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, ब्रॉन्ज रैंक हासिल किया, और मेरे नीचे नीचे भी उन लोग को फिर ब्रॉन्ज बनाया, सुपर 50 भी कराया, सुपर 100 भी कराया। इससे करते करते मेरा सिल्वर रैंक कुछ ही महीना में सिल्वर रैंक अचीव हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, लगातार काम करते गया। मैं बेच में काम करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। नीचे में बेच में जाके काम करता हूँ, डेप में जाके। तो उन लोग को समझाते समझाते आज मेरा गोल्ड रैंक के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज गोल्ड रैंक 82% प्लस हो गया है। तो बहुत जल्द मैं गोल्ड रैंक भी लेके आ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये, मैं जो एलडीपी प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला है, उसमें गोल्ड रैंक लेके ही आ रहा हूँ। मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर लगातार अगर काम करते रहेंगे सच्चे लगन से, तो सक्सेस अनिवार्य है। किसी ने तरह से सक्सेस होगा ही होगा। तो इसमें यूटेक में एक ट्रैक लाइन है, ड्रीम कम ट्रू, यानी कि सपने साकार होता है। लेकिन मेरा मानना है, और एक भी लिखा है, जब बुढ़ा यूटेक हमारा लिखा है, हारे का सहारा यूटेक हमारा लिखा है। तो मेरा मानना है, ये यूटेक हारे का सहारा तो है ही, साथ में बुढ़ापे का भी सहारा है। क्योंकि अपने बच्चे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यूटेक का इनकम आने में कभी
न चाहते हुए भी इसका इनकम आ सकता है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो आज इतना ही कहे के मैं मेरा वाणी यही समाप्त करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देख पा रहे हैं सर का डेडिकेशन। अभी सर की हालत पिछले काफी दिनों से बीमार हैं सर, फिर भी सर देखिए लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहे हैं सर, और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को खूब यूज कर रहे हैं सर, और वहां से बेनिफिट मिल रहा है। और आप देख पा रहे हैं सर कि मतलब जहाँ पे सर काम करते हैं वहाँ भाषा का प्रॉब्लम होता है, फिर भी सर फील्ड में जा जाके लोगों को इसके बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में बता करके देखिए, पूरे आसाम से आप धुआंधार तरीके से काम करके सर गोल्ड बनने वाली 82% सर गोल्ड हो चुका है। बस थोड़ा सा अगर बीमार नहीं होते तो अब तक गोल्ड हो भी जाता सर का। लेकिन सर ने प्लान किया सर कुछ भी हो जाए सर, मुझे दिल्ली प्रोग्राम में, एलडी प्रोग्राम में गोल्ड बन के ही सर मैं आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सम्मान्य सर, आप मीटिंग में आए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सर। और सर ने बहुत अच्छी लाइन कहा है, हारे का सहारा तो है ही है, लेकिन रियल में साथियों बुढ़ापे का सहारा भी यूटैक बनने वाला है ना। सर ने कहा कि आज बच्चे छोड़ चले जाएंगे, लेकिन यूटेक में एक बार बड़ी से आप अच्छी से रैंक ले लीजिए ना, तो कभी आपकी इनकम कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। आपको तो आराम से अपने खर्चे के लिए आता रहेगा सर, अपना सहारा बने, किसी के आगे हाथ फैलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छी रैंक पे काम कर रहे हैं सर। तो इसलिए आपको दिल से काम करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि यूटेक में देखा हूँ प्रेजेंट तो अपना है ही है यहाँ पे। बाहर में हम लोग काम करते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, वहां आज है कल नहीं है, प्रेजेंट है फ्यूचर नहीं है सर। लेकिन आज यूटेक में प्रेजेंट भी है फ्यूचर भी है, सब कुछ आज यहाँ पे हमें मिल रहा है, इसलिए हमें दिल से काम करना चाहिए। तो चलिए, हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानित सर हैं, और सर का हैंडराइज भी है, सर ड्यूटी भी करते हैं और सिस्टम में बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। चलिए, सुजीत राज सक्सेना सर हैं, मैंने सर आपको अनम्यूट किया है सर। जी सर, क्या प्लानिंग है सर, कैसे काम कर रहे हैं सम्मान सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर इतनी बड़ी मंच पे। तो माय नेम इज सुजित्रा सक्सेना फ्रॉम बिहार पटना से। मेरा अल्टीमेट डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद फिरोज सर, और डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सीताराम सर, और डायमंड कोहनूर सर अपना देवोक देव महादेव दिवेश शुक्ला सर। सर मैं अभी ऑन ड्यूटी में हूँ, और यू टैग मेरे को ही सोशल मीडिया से मिला था सर, फेसबुक के माध्यम से मिला था। बट शुरुआती दौर में मैं यू टैग के साथ कुछ दिन और कुछ महीना भी लगा दिया था सर इसको समझने में, क्योंकि मेरा लाइफ का ये फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग है। पहले मैं इससे पहले मैं जानता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस होता है, कुछ भी नहीं जानता सर, मैं जीरो था। बट कुछ वक्त लग गया है, बट अब सर मैं कंटिन्यू मीटिंग में आता हूँ सर, जॉब के बाद अपनी सोशल मीडिया में जो भी एक्टिविटी करता हूँ ओनली यूटेक बिजनेस से ही रिलेट करता हूँ सर। और प्रयास करता हूँ सर, मैं जब ड्यूटी में रहता हूँ तो उस टाइम हमारा 8 घंटा मोबाइल हमारा कवर्ड में रहता है, मैंने कि मोबाइल अलाउ नहीं है सर। बट जब मैं ड्यूटी से निकलता हूँ तो मॉर्निंग मीटिंग यदि मिस हो जाता है तो मैं फिर उससे देखता हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। और मैं भी प्लानिंग कर चुका हूँ सर, अपना मार्च में अपने साथी में अपना खुद गोल्डन निकाल के सर, और 3 गोल्डन लेकर आ रहा हूँ सर मार्च महीना के अंदर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। और साथियों, इस सर है और सर ड्यूटी करते हैं, हमारी ड्यूटी पे काम करते हुए, और हमेशा हम बिजनेस को बताते हैं कि हमारे बिजनेस में खूबसूरती यही है कि अपने काम को बिना डिस्टर्ब हुए कर सकते हैं। देखिए, सर का ड्यूटी पे मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी सर टाइम निकाल के अपना मीटिंग में भी आते हैं, मीटिंग में अभी ड्यूटी पे भी हैं और मीटिंग में सुन रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए सर हमारे लिए? तो जब सर काम कर सकते हैं तो फिर हम भी काम कर सकते हैं, बस समझना है सर और आगे बढ़ना है। चलिए, हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनालिटी है सर हैं, और जिनके बारे में बात करूं तो सर ऑलरेडी जॉब में है, ऑलरेडी जॉब में है, रेलवे में है सर। और जॉब भी अच्छी खासी ठीक ठाक है, और काफी समय जॉब पे काम कर रहे हैं। और आज साथी सिस्टम में गोल्ड बनने वाले हैं, बहुत जल्द हमारे बीच बन के आ रहे हैं। सम्मानिए कौशल श्रीवास्तव, सम्मानिए सर, एक बार जरूर हैंड के सम्मानिए सर। कौशल श्रीवास्तव सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं जी, एक बार सर हैंड कर दीजिएगा सम्मानिए सर। जी बिल्कुल सर, आप हैंड किए हैं सम्मानित सर, मैंने अनम्यूट किया। जी सर, क्या प्लानिंग है सर, कैसा लग रहा है सर आज आपकी, क्या जॉब है सर, कैसे काम मैनेज करते हैं? जी सम्मानित सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी बिजनेस एसोसिएट हैं, सबका नंदन अभिनंदन। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रोहित सर, हमारे जितने भी प्लेटिनम सर हैं, और हमारे डायमंड सर, कोहिनूर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं इस समय यहाँ पे सिल्वर रैंक पे काम कर रहा हूँ। मेरा नाम कौशल कुमार श्रीवास्तव है, और मैं चकिया चंदौली यूपी से बिलोंग करता हूँ। और पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ दोस्तों। मैं ऑलरेडी डीएफसीसी प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, और मेरी सैलरी लगभग 67,137 रुपये है।
और टीए सब मिला के मतलब मोटा मोटा 1 लाख के आसपास मेरी सैलरी आ जाती है दोस्तों। तो आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है वो यू टैग में क्या कर रहा है, यू टैग क्यों कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल है, ये मोबाइल दोस्तों हर आदमी की जरूरत है। चाहे लेबर क्लास का आदमी हो, ऑटो वाला हो, रिक्शा वाला हो, नौकरी वाला हो, या फिर कोई भी हो, हर आदमी का अभिन्न अंग है मोबाइल। मोबाइल एक ऐसा चीज है, अगर 1 घंटे आपके पास न रहे तो आप बेचैन हो जाएंगे, मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरा ये काम रुक गया, वो काम रुक गया। और खास तौर से ऑफिस वालों का काम तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि हर समय बोला जाता है हाँ फोटो भेज दो, व्हाट्सअप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सारा डाटा मोबाइल में रहता है। तो मोबाइल के बिना मतलब आज के समय में मोबाइल के बिना कोई भी इंसान रह नहीं सकता। मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट हो गया है। अब जैसे हमें हमें रिचार्ज होने के लिए क्या करना पड़ता है तो साथियों, हमें भोजन करना पड़ता है, तभी हम रिचार्ज होते हैं। तो उसी तरह से हमारा मोबाइल भी है। मोबाइल ऐसे तो चलेगा नहीं, मोबाइल को रिचार्ज करना ही करना है, कहीं ना कहीं से हमें मोबाइल को रिचार्ज करना ही करना है, गूगल पे से, फोन पे से, या किसी ऐप से, अमेजोन से, आईसीआईसीआई बैंक से, कहीं से भी कहीं ना कहीं से हमें रिचार्ज करना ही है। लेकिन हम कहीं से रिचार्ज करते हैं तो हमें कुछ मिलता है दोस्तों? नहीं मिलता है। हमें यहाँ से यू टैग से कुछ न कुछ मिलता है, चाहे कुछ भी मिलता है लेकिन मिलता है। तो ये अच्छा है कि बहुत अच्छा है दोस्तों? बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ न कुछ इनकम होता है। और साथियों मैं आपको ये बता दूं कि हम हमारी कंपनी मोबाइल रिचार्ज का ऑफर हर महीने दे के रखी है। आप 5 आईडी एक्टिवेट कराइए और मोबाइल रिचार्ज फ्री पाइए। ऐसी कंपनी कहीं मिलेगी दोस्तों कि जो आपको मोबाइल रिचार्ज फ्री दे रही है, और साथ के साथ अगर एक बार आपने लेबल ले लिया तो और भी पैसे पैसे हैं इसमें। सेकंड पॉइंट मैं आपको सेकंड नेटवर्क। दोस्तों नेटवर्क, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और इस समाज में रहते हैं। तो समाज में रहते हैं जहाँ पे कि 4 लोग, 10 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग रहते ही रहते हैं। आपसे दिन भर में कम से कम 10-20 लोग से मुलाकात हमेशा होती है, सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होती रहती है। तो दोस्तों जब हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो जो है मैं आपको बता दूं कि मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे एक पक्षी का बच्चा होता है, जब अंडे में रहता है तो सोचता है कि मेरी दुनिया इतनी ही बड़ी है, अंडे के बराबर ही मेरी दुनिया है। अगर अंडे से बाहर निकलती है, जब वो घोंसले में रहती है तो सोचती है मेरी दुनिया घोंसले में ही है। जब वो घोंसले से बाहर निकलती है और बाहर की दुनिया देखती है, तब कहती है दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो उसी तरह से दोस्तों हमारा भी यही सिस्टम है। हम इस कंपनी के माध्यम से हम एक ही जगह तक सीमित नहीं रहते दोस्तों। हमारे कंपनी का सिस्टम इतना बढ़िया है कि हम घर बैठे एक ही जगह नहीं, अपने गांव गली मोहल्ले में ही नहीं, आप राज्य, किसी भी राज्य में, आप बिहार में, राजस्थान में, कहीं भी आप आईडी लगा सकते हैं, कहीं भी इससे इनकम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सीएमडी सर ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि इसमें कोई भी अंगूठा छाप हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे आपका पढ़ा लिखा अफसर हो, चाहे नौकरी पेशे वाला हो, चाहे सरकारी नौकरी वाला हो, कोई भी आके यहाँ पे काम कर सकता है, इनकम कर सकता है। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो दोस्तों और सबसे अच्छी चीज यहाँ की क्या है कि प्रोडक्ट है। मैं यहाँ का मिक्स वेरी जूस भी यूज करता हूँ, तुलसी रोज सुबह लेता हूँ, और साथ के साथ लेमन टी भी मैं लेता हूँ, और अल्कालाइन वाटर कैंपर। यानी हम क्या, हमारी पूरी टीम, यानी हमारे रोहित पटेल सर की पूरी टीम जो है, कोई भी ऐसा ऑफर नहीं होता जो विन न करे। आपको हमेशा 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, यानी अपने टीम से कोई भी ऑफर छोड़ते नहीं है, चाहे कहीं का भी ऑफर हो। हमने गोवा ट्रिप भी किया है, और
आपका आगरा प्रोग्राम में भी गए थे, दिल्ली प्रोग्राम में भी गए थे। तो अपनी टीम हर जगह जाती है, हर जगह एजुकेशन, शिक्षा जो जहां से मिलता है उसको ग्रहण करती है और फोकस करती है कि हम कोई भी चीज अचीव करें। तो हम नेटवर्क प्रोडक्ट की बात कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा भी अल्कालाइन वाटर आ रहा है। हमारे टीम में 3-4 लोगों का आ चुका है ऑलरेडी दोस्तों। क्योंकि कंपनी इतनी शानदार कंपनी है, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से मतलब अगर एक बार आदमी जुड़ जाए ना तो छोड़ना नहीं चाहता। और साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकम इनकम यहाँ पे इनकम इतना है कि अगर आपने एक बार रैंक ले लिया तो उसके बाद इनकम कभी कम होने वाला नहीं है दोस्तों। आप रिचार्ज करेंगे तो भी, अपना टीम बनाएंगे यानी नेटवर्क बनाएंगे तो भी, प्रोडक्ट खरीदेंगे और बेचेंगे तो भी, आपको जो है इनकम होना ही होना है। और इनकम एक दो इनकम नहीं, आप ये सोचिए कि आपको दूसरे लेवल से कंपनी रॉयल्टी देना शुरू कर देती है। तो बताइए इससे बढ़िया कंपनी कहाँ मिलेगी? अच्छा है कि बहुत अच्छा है दोस्तों। और साथ के साथ अगर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ही बता रहा हूँ कि अगर मैं कहीं जाता हूँ और वहां जाके कहता हूँ कि यहाँ पर, जैसे मैं चंदौली का हूँ, बनारस जाता हूँ या फिर कहीं दूसरे राज्य में जाता हूँ, तो हमें दूसरे राज्य का पता नहीं होता कि वहां पे हमें क्या चीज अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपको मिठाई मिठाई ही खरीदनी पड़े तो आप, अगर आप किसी से पूछते हैं कि भैया यहाँ पे सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन सी है, तो वो बता देगा, तुरंत बताएगा कि फला दुकान आपका है सर, वहां चले जाइए, वहां से आपको 10 किलो 5 किलो जो भी मीठा लेना हो ले लीजिए। अगर हम वहां से 10 किलो 5 किलो मीठा लेते हैं दोस्तों, तो क्या उस आदमी को जिसने हमें वो दुकान बताया है, दुकानदार कोई भी पैसा देता है? कोई भी उसको इनकम होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम समाज में रहते हैं, हम यू टेक से रिचार्ज करते हैं, उससे फायदा लेते हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अगर हम किसी को ये यू टेक देते हैं, किसी को देते हैं, इसका प्रचार करते हैं, अगर आपको एक संतुष्ट ग्राहक जो है वही कंपनी का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है। अगर आप यहाँ रिचार्ज से संतुष्ट हैं तो आप दूसरे को बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि ये नेचर का स्वभाव है। आप समाज में रहते हैं, 4 लोग से दिन भर में मिलते हैं, तो उनको बताएंगे ही बताएंगे। तो जब आप उनको बताएंगे, उनकी आईडी लगाएंगे, उनकी आईडी एक्टिवेशन करेंगे, तो जो है आपको इनकम होगा ही होगा, बिल्कुल इनकम होगा। और कंपनी का सिस्टम इतना बढ़िया है कि जैसे ही आईडी एक्टिवेट होगा वैसे ही ऑटोमेटिक आपका सारा पैसा, सारा सब सिस्टम के हिसाब से सबके अकाउंट में अपने आप सबके आईडी में चला जाता है। तो दोस्तों ये बताइए कि अच्छा है कि बहुत अच्छा है दोस्तों? बहुत अच्छा है। तो जब जो चीज बहुत अच्छा है हम उसको छोड़ कैसे सकते हैं? और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो यहाँ पे लर्निंग लर्निंग एजुकेशन, कम्युनिकेशन, यहाँ पे हर एक चीज की जानकारी दी जाती है दोस्तों। आजकल एंड्रॉइड मोबाइल सबके हाथ में है, लेकिन उस मोबाइल में फंक्शन इतने हैं कोई नहीं जानता उसमें कितने फंक्शन हैं, कितने वर्क, कितना काम करते हैं। लेकिन हम उससे क्या करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक और कॉलिंग बहुत करेंगे, कैलकुलेटर, उसके अलावा हम उसमें कुछ नहीं करते। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में, यानी हम जो मीटिंग में आते हैं उसमें हमारे कोहिनूर सर, डायमंड सर, प्लेटिनम सर लोग हमें हमें फेसबुक में क्या क्या करना है, कैसे अपने फोटो को अपलोड करना है, व्हाट्सएप पे कैसे लिंक लगाना है, जूम जूम में जूम सेशन चलता है तो जूम में क्या ऑफ करना है, क्या ऑन करना है। यानी कि हमें खुद नहीं आता था इसमें ब्रॉडकास्ट बनाना, यानी मोबाइल में इतने सिस्टम है जो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। और एक बार नहीं कई बार इसको किया जाता है, यानी रिपीटेड की, यानी कोई किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा तिबारा, मतलब हर समय समझाया जाता है। और हमारी कंपनी भी सबसे अच्छी कंपनी है, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों के लिए एलडीपी प्रोग्राम लेके आई है। अभी हम लोग दिल्ली एनिवर्सरी में गए थे तो हमारे लिए स्पीकर भी बुलाया गया था, मोटिवेशन स्पीकर। क्यों क्यों बुलाया गया था? क्यों? हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए। तो इतनी अच्छी कंपनी को दोस्तों कौन ऐसा आदमी है या कौन ऐसा बेवकूफ है जो करना नहीं चाहेगा, चाहे उसकी इनकम कितना हो दोस्तों।
मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी बहुत साथी हमारे साथ में हैं। तो मैं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। तरक्कियों की दौड़ में उसकी ओर चल चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो दोस्तों, आप जिस दिन भीड़ से निकल जाएंगे, यानी कि आप कोई रैंक ले लेंगे, तो आपको इस राज्य में ही नहीं, पूरे देश में कौन नहीं पहचानेगा। आप हमारे कोहिनूर सर, डायमंड सर को देखिए, कौन नहीं जानता। किस राज्य में उनको लोग नहीं जानते, सब लोग जानते हैं। और सब लोग साथ में फोटो खिंचाते हैं। हम लोग गोवा गए थे, हम लोग भी गोवा साथ में फोटो खिंचाए हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं। तो साथियों, अगर आप देखते हैं तो आप हमें पहले भले न पहचाने, लेकिन हमारे डायमंड सर को, हमारे कोहिनूर सर को आप पहचानेंगे और कहेंगे इनके साथ में जो खड़ा है इनके टीम का ही बंदा है। फिर किसी प्रोग्राम में जब मिलेंगे तो आप हमें तुरंत मिलेंगे कि अरे सर, मैंने आपको देखा था, मैंने आपसे आपकी बातें सुनी थी। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि और जय हिंद, जय यूटेक। ओके। थैंक यू वेरी मच समानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सर ने कई चीजें लर्निंग के लिए हमें सिखाया भी है, हमें किस तरह काम करना है। अभी सर ने जो मिठाई का एग्जाम्पल दिया था कि किसी ने हमें मिठाई सजेस्ट किया कि वहां से हम ले ली, वहां अच्छी मिलती है, वहां से हम लेके आ गए, तो किसी के माध्यम से थे ना हम, लेकिन हम तो लेके आए, दुकान वाले को पैसा मिला, हमें मिठाई मिला। जिसने बताया था उस बेचारे को कुछ मिला नहीं। लेकिन हम यहाँ भी तो वही काम कर रहे हैं, बस हमें रिक्वेस्ट नहीं करना है, बस हमें बताना है कि भाई ये सिस्टम से मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम ले पा रहा हूँ सर, आप भी कर सके, आप भी ले सकते हो। रिक्वेस्ट कभी किसी करना ही नहीं, बस हमारा काम लोगों को सजेस्ट करना है, बताना है। लोग रिक्वेस्ट करने लगता है सर, कभी रिक्वेस्ट ना करें। अभी देखिए सम्मानी सर को देखिए, सर ने अपना बताया अपने बारे में कि सर रेलवे में है, रेलवे में आप जॉब करते हैं सर। और सर की सैलरी भी सर ने बताया ठीक 67,000 नगद है। और सर ने बताया कुछ और भी नहीं लगता है जुड़ के, मतलब 1 लाख समथिंग सर की सैलरी हो जाती है। और 1 लाख इसकी सैलरी आज के जमाने में है सर, एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जी पा रहा है सर, देखा जाए तो जॉब में सर। और सर को सर ने बोला फिर भी देखिए आज सिस्टम में काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट बेहतर है सर। बाहर बाहर से रिचार्ज वगैरह हम करते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। वही सर ने बोला कि देखो मोबाइल एक हमारा शरीर का अंग बन गया, सही बात सर, ऐसा है। और वही मोबाइल से क्यों ना, हमारे पास हमेशा मोबाइल अवेलेबल, अगर सोते भी है ना तो मोबाइल को अपने सिर के पास में रखते हैं सर, इतना मतलब मोबाइल हमारा क्लोज हो गया है, फ्रेंड हो गया है सर। तो फिर अगर वही मोबाइल इतना क्लोज है तो उसी से फिर हमारा यूज ना करें। अभी तक मोबाइल हमें यूज कर रहा था सर, हम मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो मोबाइल हमारा यूज कर रहा है ढंग से। और लेकिन अब यूटेक में आके हमने मोबाइल का यूज करना सीख गया, सही बता रहा है सर। आज मोबाइल गर्म पड़ जाता होगा आपका सर, इतना यूज करते होंगे आप लोग, क्यों? आपको अच्छे से मोबाइल यूज करना आ गया है सर। कल तक मोबाइल हमारा यूज कर रहा था जाने अनजाने में, और आज जानबूझ के मोबाइल को यूज कर, मोबाइल में सोचता हूँ यार मैं किसके हाथों में आ गया है। क्योंकि आज हम लोग यूटेकियन अच्छे से यूज करना समझ गए हैं। और ये सब कहाँ समझे हैं? ट्रेनिंग और मीटिंग में आकर के। और सर आज से कि अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं, सर ने हर जगह बताया। सीखने में हमेशा आगे रहते हैं, कभी सर गोवा भी गए, है ना, आगरा मीटिंग प्रोग्राम था, आगरा में भी गए सर, दिल्ली में भी गए, मतलब पूरी टीम के साथ में सर सीखते हैं और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं सर। और बहुत जल्द से हमारे बीच में गोल्ड बन के भी आ रहे हैं। और देखिए सर की 1 लाख प्लस की सर की सैलरी भी है सर, जब सर कर सकते हैं तो फिर हम और आप क्यों नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, एक हमारे बीच में ग्रेट पर्सनालिटी और हैं जो बहुत ही डेडिकेशन पर्सन हैं, और बहुत जल्द अपने बीच में गोल्ड बन के आ रहे हैं सर, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, सम्मानीय। चलिए मैं सर को ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर अपना कुछ ट्रेनिंग पार्ट भी रहेगा। तो सम्मानीय संदीप सर हमारे बीच में अवेलेबल है, सम्मानीय सर, संदीप सर। जी सर, मैंने आपको सर अनम्यूट किया, सम्मानीय सर। जी सर, क्या प्लानिंग है सर, कब तक गोल्ड बन रहे हैं और कैसा लग रहा है संदीप सर? जी सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है आपके थैंक होम स्क्रीन पे। जी सर, जी दोबारा करिए सर, दोबारा करिए, दोबारा से अनम्यूट करिए सम्मानीय सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम संदीप सिंह सिकरवार है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। और साथियों, आप सभी लोगों की तरह मैंने भी इस बिजनेस को देखा, सीखा, समझा। और इस बिजनेस के बारे में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटिनियम डायरेक्टर मिस्टर ओम प्रकाश सर द्वारा मुझे इस बिजनेस को समझने का मौका मिला। और आप लोगों की तरह मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सर, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, यस। यस सर, यस सर। थैंक यू सर।
तो साथियों, मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की और स्टार्टिंग में छोटे मोटे डाउट्स हर इंसान के अंदर आते हैं। लोगों को लगता है कि बोलते हैं ना कि दूध का जला इंसान छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो इस दुनिया में ना जाने कितनी भटकती आत्माएं ऐसी हैं जो बहुत सारी कंपनियों में धोखा खा चुके हैं लोग। कभी कुछ लोग किसी कंपनी में फंस गया, कोई किसी में फंस गया, कोई किसी चीज में, बहुत तमाम चीजों में फंस जाते हैं लोग। तो वो लोग इस कंपनी को ना उसी चीज से कंपेयर करने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में, आप देख पा रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर उड़ाने में बिजी हैं। हेलीकॉप्टर तब तक वो हेलीकॉप्टर ही उड़ा रहे हैं, तब तक उनका 10-10 बीघा जमीन नहीं चला गया, तब तक वो हेलीकॉप्टर उड़ाते ही रहे। तो साथियों, बहुत सारे लोग इस कंपनी को गेम से कंपेयर कर लेते हैं कि ये गेम है। तो प्रॉपर हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर हमारी कंपनी है और आगे भी हमें यही जानकारी देनी चाहिए सभी को। तो साथियों, आप लोगों की तरह मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को अच्छे से समझा, सीखा और ट्रेनिंग मीटिंग में बराबर आया, अपलाइन की टच में रहा, अपलाइन से बराबर बात करता रहा। अपलाइन ने जैसे जैसे बताया मैं साथियों उसी तरीके से काम किया, लोगों से मिला, ब्राउन्ज बना। ब्राउन्ज बनने के बाद और मेहनत बढ़ाया, मेहनत बढ़ाने के बाद साथियों में सिल्वर बना। और इस बिजनेस को मैं नौकरी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। मैं भीलवाड़ा राजस्थान में टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था, वहां पे 22-23 हजार रुपए की जॉब थी मेरी। और 12 घंटे की ड्यूटी में मैं साथियों टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए मैं ब्राउन्ज में भी थोड़ा टाइम लगा और सिल्वर में भी थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद साथियों मेरा गोल्ड भी 1-2% हो गया था। तो मैंने सोचा मजा नहीं आ रहा है, मुझे क्यों ना प्रमोशन थोड़ा फास्ट लेना चाहिए। तो साथियों वहां पे मैं 1-1.5-2 महीने काम किया। 1.5-2 महीने में मेरा गोल्ड वहां पे 2 से 3% हुआ। साथियों मेरा मन नहीं लगा वहां पे काम में, वहां मन नहीं लग रहा था। जब मैं यूटेक करने लगा तो उस काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। वहां से मैं रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद मैं घर आ गया और घर आने का परिणाम ये निकला कि वहां 2 महीने के अंदर मैं अपने गोल्ड को 2-3% बढ़ा पाया और घर आने के बाद में 3 महीने के अंदर 75% पहुंचा दिया। तो साथियों ये होता है कि कहीं आप देखो, बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोग हैं ना जो पार्ट टाइम करते हैं और कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग सम टाइम करते हैं। और जो सम टाइम करते हैं ना, कभी कभार करते हैं, जब मन किया तब कर लिया, जब मन किया तब छोड़ दिया, वो लोग इस बिजनेस में पता नहीं है वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, उसका भगवान ही मालिक है। यूटेक में कोई सीनियर मालिक नहीं है, उसका ऊपर वाला मालिक है। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि जो इंसान पार्ट टाइम कर रहा है या फुल टाइम कर रहा है उसकी जीत निश्चित है। वो आने वाले टाइम में बहुत वाला है। और टीम में बोलते हैं ना, जैसा इंसान खुद होता है ना वैसे लोग भी मिल जाते हैं। जितना अच्छा इंसान खुद होता है उतने अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। अगर हम सीखने पे फोकस कर रहे हैं तो हमारी टीम भी फोकस करेगी सीखने पे। तो साथियों, हमने बड़ी डेडिकेशन के साथ इस काम को स्टार्ट किया था, उसी तरीके के लोग भी हमें मिले। हमारी टीम में एक से एक बाहुबली लोग हमें मिले जो हमसे भी कई गुना बेहतर तरीके से काम किए, हमसे अच्छा रिजल्ट पाए। और साथियों आज बड़ा गर्व होता है ऐसे लोगों पे कि आज इतने अच्छे लोग हमारे साथ टीम में आज काम कर रहे हैं। साथियों कभी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में, सबसे अच्छी चीज ये है कि बाहर में हर लोगों का सपना होता है कि मेरा नाम हो, मान हो, सम्मान हो, सब कुछ हो। और बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है। अभी वो खेसारी लाल सर का मैं वीडियो देखा, खेसारी लाल सर बोलते हैं उस एक वीडियो में कि मैं हाई स्कूल पास था, हाई स्कूल पास, मैं कभी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के बारे में सोचता था, लेकिन मेरी किसी कारण सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। मैं पुलिस वाला बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन आज भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया कि आज आईपीएस पीसीएस आज मेरी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। तो साथियों बोलते हैं ना कि किसी चीज को अगर जी जान से चाहो ना तो भगवान भी उस चीज से हमें मिला देता है। तो साथियों हमारी टीम में बहुत काफी ऐसे उदाहरण हैं। नेहरूलाल सर हैं जो हर ट्रिप अचीव करते हैं, हर ऑफर अचीव करते हैं और आज खुद सिल्वर रैंक पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द गोल्ड बनने वाले हैं। अपनी मिसेज है, अपनी मिसेज को भी सिल्वर बनाए हैं। ठाकुरदास सर हैं, वो भी आज बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, हर ऑफर को अचीव करते हैं, बहुत जल्द अभी सिल्वर बनने वाले हैं। अखिलेश जी हैं और भी हमारी टीम से कई मैम हैं, अनिशा मैम है, वो अभी कुछ दिन पहले बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। मात्र ज्यादा से ज्यादा 20 दिन हुआ होगा, 20 दिन के अंदर आज उनकी कम से कम 20 से 25 लोगों की टीम हो चुकी है। साथियों बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं ये लोग सभी। और आज बहुत बड़ी खुशी होती है, खुशी इस बात की होती है कि वहां पे 12 घंटे मेहनत करने के बाद, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद तब जाकर वो 18-20 हजार रुपए इनकम आती थी।
जहां पर रात में नींद भी नहीं आती थी, इतना हार्ड वर्क था, बहुत मेहनत थी। लेकिन आज यूटेक बिजनेस में हम घूमते घूमते, सोते सोते, टहलते टहलते हम पैसा कमा रहे हैं। हम कहीं भी चले जाए लेकिन हमारा पैसा रुकने वाला नहीं है। इतना शानदार प्लेटफॉर्म, इतना गजब का प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिला, और ना ही ये जिंदगी में कभी इंसान को कभी को मिल पाएगा। आज इस दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो वो यूटेक है, और ये मैं सभी को बोलता हूं। और साथियों, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो जैसे लोग मुझे मिले थे वो लोग आपको भी मिल सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों के बारे में बता सकता हूं जो मुझे मिले थे। जब स्टार्टिंग में मैं जब इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताया, तो बहुत लोग बोलते थे कि भाई पहले तू कमा ले, उसके बाद फिर हम, तू कमा ले उसके बाद में हमें बताना, फिर हम ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें उन लोगों पर ध्यान देना है जो हमारी जरूरत है, जिन जिन लोगों बेनिफिट है, जिन लोगों से फायदा है, जो लोग हमारी कदम से कदम मिला के इस बिजनेस को अच्छे से करें, जो लोग हमारे साथ डायमंड भी बने, कोहिनूर भी बने, हर रैंक को अचीव करें, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। हम शेर हैं तो हमें शेर की जरूरत है, हमें गिदड़ नहीं चाहिए। तो साथियों, उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बोलते थे कंपनी फ्रॉड है, कंपनी फर्जी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पैसा आता है, पैसा आता है, ऐप में आता है, अकाउंट में नहीं आता है। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोग आपको बोलेंगे अरे पहले तू कर ले, पहले तू बन जा करोड़पति। तो हमें कभी भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कोई इंसान, आपके माँ बाप के अलावा कोई भी इंसान आज की डेट में ये नहीं चाहता कि आप कामयाब हो जाए। हर लोग आपकी टांग पकड़ के खींचने में लगा हुआ है, हर लोग चाहता है कि आप कामयाब ना हो जाए। इसलिए सभी को जलन होती है। आप कभी भी किसी की बातों में ना आए। और बहुत सारे लोग, आप उस पे टेलीग्राम में वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग आज 1 साल 1.5 साल पहले यूटेक कंपनी को करके और छोड़ दिए थे, लेकिन आज इधर उधर भटक के आज दोबारा यूटेक करना चाहते हैं। सीएमडी सर ने उनकी आईडिया को ब्लॉक कर दिया है। आज वो गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से कि हमारी आईडी को चालू कर दिया जाए ताकि हम दोबारा काम कर पाए। लेकिन साथियों, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि पूरी डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, पूरा मन लगा के अपने आप को झोंक दीजिए, एकदम इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आप, जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये लोग आपके घर पे आके आपसे बोले कि हमें यूटेक ज्वाइन करना है। आपको वो तरक्की हासिल करनी है। बाकी साथियों, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, इसी के साथ एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा, और यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, डायमंड भी बनेगा और डायमंड बनने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को एंड अप करूंगा। बाकी फाइनली सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू करें सर। वाह सर वाह, थैंक यू वेरी मच, शानदार जबरदस्त। वाकई में साथियों, सर ने बहुत कमाल कमाल की बातें बताई हैं कि हमें सिस्टम में कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि सर ने बताया बाहर में हम काम करते हैं, सही में सच ऐसा है। मैं लोगों को देखा हूँ जो लोग जॉब करते हैं ना, उनके जो 12 घंटे जॉब करते हैं, खासकर उनके चेहरे पे 12 बज रहते हैं सर। मैं लोगों को नोटिस किया हूँ जब आते हैं ना, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से जो उत्तराखंड मेरे बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ पे सुटकुल है, वहाँ पे काफी लोग काम करते हैं, मेरे गाँव से काफी लोग हैं। लेकिन जब वो घर पे लौट के आते हैं ना, तो जब उनकी हालत देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब खत्म हो चुके हैं। मतलब अब क्या करें, काम कर रहे हैं सर। मैं काफी लोग को ऐसे देखा हूँ 10-10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में अभी घर पे उनको जो खपड़ेल कच्ची खपड़ेल, अभी तक उसमें पक्का घर नहीं बना पाए। 10-10 साल से काम कर रहे हैं वो लोग, उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मैं सोचता हूँ यार, इनसे तो हम मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मैं कि मैं कुछ चंद महीने में दिल से मैंने काम किया, मैंने भरोसा किया सिस्टम पे, और आज देखिए अचीवमेंट कर पा रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मेरी टीम में काफी लोग इनकम कर पा रहे हैं सर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हम सबके लिए है। और संदीप सर अभी टीम में अच्छे से काम भी कर रहे हैं, जॉब को छोड़ के आज ये फुल टाइम करियर काम करना स्टार्ट कर दिए हैं सर, है ना। वजह सर को यहाँ पर फ्यूचर दिख गया कि वह प्रेजेंट वहां पे कितना घंटे काम कर, कब तक काम करेंगे। और जॉब तो भी किसी का हुआ नहीं भाई, जब तक काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मैं कि किसी जॉब को गलत बोल रहा हूँ सर, आप कर रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन जॉब में हम जब तक काम करते हैं पैसा मिलता है सर, जॉब छोड़ देंगे पैसा नहीं आएगा सर। लेकिन इस सिस्टम में खूबसूरती यही तो है। अभी सर ने क्या बोला, हम लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है ना। पैसा हमारा बराबर आ रहा है, हम शादी ब्याह पार्टी में चले गए, मोबाइल तो हमारा है ही है, 2-4 लोग वहां मिल गए ढंग से, वहीं बैठ के बात करके वहीं प्लान दिखा दिए, वहीं ज्वाइनिंग कर दी, पैसा लोग शादी का खर्चा भी निकल गया, वहां पे किराया भाड़ा जो हमारा खर्चा वो भी पूरा हो गया। मतलब अपना काम हमें ऐसा चालू है सर। कहीं शादी ब्याह है, तीज त्योहार है, बर्थडे है, कहीं भी अगर जाओगे सर तो वहां तो लोग रहेंगे ना। अपना काम तो लोगों का ही है सर, अपना काम किसका, लोगों का। और लोग हर जगह मिल जाएंगे सर हमारे लिए सर, है ना। यहाँ तक कि साहब मैं बताऊं सर आपको, लोग तो शमशान घाट मिल जाएंगे, वहां कोई अगर किसी का एक्सपायर हो गया उसके साथ जाओगे तो वहां भी तो लोग ही
जाएंगे बैठे बैठे उनसे बोलो बताओ यार एक इंसान चला गया क्या छोड़ कुछ नहीं, लेकिन नहीं मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ पर काम कर पैसा है, अगर छोड़ने के बाद भी जाएंगे ना तो बहुत कुछ छोड़ जाएंगे। बोले क्या करना यूटैग में ज्वाइन करा दो लो, सिंपल प्लान है सर। मतलब शमशान घाट में भी हम लोग, मैं हालांकि ऐसा ना करें भगवान किसी का, लेकिन मेरी भावनाओं को समझिए, लोग कहाँ नहीं हमारे पास में, हर जगह लोग मिल जाएंगे साहब, वहां बैठे बैठे दो चार आईडी लगा ही दोगे सर, क्योंकि अपना माइंड सेट पहले क्लियर होना चाहिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, भी हमने कई लोगों को सुना है, उनकी बातों को उनकी फीलिंग को जाना है समझा है। अब थोड़ा सा मैं चर्चा करते हैं हम लोगों ने, हमने शुरुआत में किन पॉइंट पे काम किया। जब शुरुआत मैंने किया हमारे अपलाइन कोहिनूर सर के साथ में, तो सर ने मुझे किन किन पॉइंटों के बारे में बताया कि इस सिस्टम में अगर वाकई में कामयाब होना है तो किन किन पॉइंटों पे आपको काम करना पड़ेगा और क्या क्या होना चाहिए सर। तो वो चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ साथियों, और समझ में आया उस पर जरूर फोकस करिए सर, क्योंकि जब मेरी लाइफ में बदलाव आया है सर, तो डेफिनेटली बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। अगला सर अगला 15 से 20 मिनट बहुत ही कीमती है, स्क्रीन पे निगाहें आपकी होना चाहिए सर। तो चलिए मैं आपके बीच में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी साथी यूट्यूब पे हैं वो आ सकते हैं फटाफट फटाफट। जी सर। सर इसके मेरा दिखाई दे रहा है सर? जी जी। चलिए मैंने कोशिश किया है, उन पॉइंटों को मैंने लिखित रूप में दे दिया, क्योंकि ऐसे किसी को बताओ समझ में कम आता है, लेकिन लिखित रूप में लोगों को समझ में आता है। पहले क्या है, वेलकम, यानी कि वेलकम आज की मीटिंग का। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं, डायमंड, मैं बरेली यूपी से हूँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। और अब पॉइंट अगला है कि यूटेक में कामयाब होने के लिए 6 चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है, जिन पे मैंने काम किया है सर, जो मुझे मैंने अपने अप्लायंस सीखा है सर, और जिनकी वजह से आज इस सिस्टम में एक बड़ी मुकाम पे मैं काम कर रहा हूँ सर, उसकी वजह है। और उसको आप ध्यान से लिखिएगा, नोट करिएगा, और मैं तो कहता हूँ इम्प्लीमेंट करिएगा सर। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं और बिल्कुल बेसिक हैं, और ऐसा नहीं पहली बार आप सुनेंगे, पहले सुन चुके हैं, लेकिन उस पर काम करना है। देखिए पहला, धैर्य, पेशेंस, बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर इस सिस्टम में आपको वाकई में सर कामयाब होना है ना, तो धैर्य पेशेंस बना के रखना पड़ेगा सर आपको। सच में मैं काफी लोगों को देखा हूँ जो सिस्टम में आते तो हैं, बड़े जोश जुनून में आते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी की वजह से बहक जाते हैं, उनके पास पेशेंस नहीं होता है। और कहते हैं किसी भी काम का ना, कुछ चीजों को कुदरत समय निर्धारित करके रखा है, पेशेंस, धैर्य। जब आप जानते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सर 9 महीने लगते हैं, साफ लगते ही लगते हैं। उससे पहले अगर ऐसा होगा तो खतरा रहता है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, खतरा रहता है। अभी मैं कल की बताऊं, मेरे गांव में ऐसा हुआ है, एक बच्ची पैदा हुई थी, वो 6 महीने पैदा हो गई। तो डॉक्टर ने कहा इसके बचने का चांस किसी हाल में है ही नहीं फिलहाल, क्योंकि 6 महीने का बच्चा क्या करेगा। तो वो कुछ सांस चली, उसके बाद एक्सपायर, वजह कुदरत के खिलाफ काम हो गया। तो इसलिए क्या है, कुछ चीजों का सर समय निर्धारित होता है, धैर्य। अगर इस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, समय लगेगा साहब, आपको समय तो लगेगा सर, और लगना भी चाहिए सर। हो सकता है 2 महीने में कामयाबी मिल जाए, 6 महीने में, 2 साल लग जाए, लेकिन समय लगेगा, धैर्य बना के आपको रखना पड़ेगा। और अधिकांश लोग सर यही नहीं कर पाता है, अधिकांश लोग जो होता है यही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आज मेरे साथ में, ऐसा नहीं, मेरे साथ में बड़े सारे लोगों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन उनके पास धैर्य नहीं था, जो नहीं टिक पाए। आज बेचारे को दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टम में आज गोल्ड हैं, प्लेटिनम है, डायमंड बनने वाले हैं। वजह दोनों में क्या फर्क था, पेशेंस उनके अंदर था। अगर पेशेंस आपके अंदर, आप ये नहीं, देखो ये कोई स्कीम नहीं है। हमारे अपलाइन ने कई बार कहा यूटेक में आप काम कर, ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है साहब कि आप आए रातों रात अमीर बन गए। इसमें समय लगेगा सर, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 6 साल, मतलब 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, लेकिन समय आपको लगेगा। पेशेंस बना के रखना है, धैर्य अपने आप को संभाल के रखना है। और अगर आपने अपने अंदर ये इस क्वालिटी को डेवलप कर ले, पेशेंस, धैर्य बना के रखा, तो सिस्टम में डायमंड बनने वाले हैं, हालात कुछ भी हो। क्योंकि यहाँ पे उतार चढ़ाव, परेशानियां आएंगे, लोग जाएंगे भी। मेरे साथ में काफी लोग आए, काफी लोग चले भी गए, काफी लोग आपके साथ में आएंगे फिर चले जाएंगे, कुछ लोग तो ऐसे फिर से लौट के आ जाएंगे सर, ऐसे भी लोग रहेंगे। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप टिके रहेंगे। तो क्या है, पहला पेशेंस, धैर्य को आपको बना के रखना है। सिस्टम में अगर बड़ा करना है, समय लगेगा सर। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आए हैं सर, तो आप टाइम पास कर रहे हैं सर। अगर वाकई में आपको यहाँ से बड़ी कामयाबी चाहिए, तो पहला क्या है, धैर्य बना के रखें। नेक्स्ट देखो, दूसरा लगातार मेहनत, कंटिन्यू एफर्ट से आपको यहाँ पे काम करने के लिए लगातार प्रयास कर, लगातार काम करना पड़ेगा सर। और अभी संदीप सर ने भी कहा, और हमारे कोहिनूर सर ने भी कई बार कहा, इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए आपको लगातार कंटिन्यू, या तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, लेकिन लगातार करो। सम टाइम का बिजनेस ये है ही नहीं, लगातार मेहनत करना है। तो कामयाबी मेहनत करने से नहीं,
कामयाबी लगातार मेहनत करने से मिलती है, हालात कैसे भी हों। जब हम शुरुआत किए तो उस टाइम पे भी परेशानियां थी, लेकिन क्या लगातार हम ट्रेनिंग मीटिंग में आते, लगातार सीखते, लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट को डालते, लगातार लोगों से बात करते, लगातार अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस बात कराते, लगातार हम लोगों ने मेहनत किया बिना किसी दिन। ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते क्या है, 2 दिन मीटिंग में आएंगे, 4 दिन गायब रह जाएंगे सर। ये क्या है, लगातार मेहनत कहाँ कर रहे हैं सर आप? अरे सर, आप कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, 2 दिन जिम में जाइए, 4 दिन गायब हो जाइए, तो देख लीजिए क्या हालत आपकी रहेगी। जो बॉडी आपकी बनी वो भी खत्म हो जाएगी सर। क्यों? वहां पे उसका भी एक रूटीन होता है, लगातार आपको जाना पड़ेगा सर। वैसे ही ये सिस्टम अपना है, लगातार लगातार। अब मैं तो कहता हूँ कोई बिजनेस ले लीजिए, आपने किस धंधे में 2-4 लाख कोई दुकान खोल लिया, आप दुकान 2 दिन खोलिए, 4 दिन बंद रखिए, दुकान चलेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता सर, दुकान बंद हो जाएगी आपकी, क्योंकि वहां पे आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं सर। सिस्टम कोई सा भी हो, लगातार आपको मेहनत करना चाहिए। और हम लोगों ने लगातार मेहनत किया, बिना किसी दिन को एंजॉय किए, बिना किसी रेस्ट लिए, लगातार। और अपने खुद का काम माना है हमने। ऐसा नहीं है कि साहब ये काम हमारा खुद का ही तो है। लोग समझते हैं कि मेरे बिजनेस मेरे अपलाइन का है, अपलाइन मीटिंग में आ तो रहा सीख लूंगा उनसे, नहीं। ये बिजनेस हमारा खुद का है सर। हाँ, अपलाइन से हम तो सीख लेंगे, लेकिन जो हमारे साथ में लोग आएंगे वो कहाँ सीखेंगे सर? तो कम से कम उनके लिए हमें लगातार सीखना है, लगातार मेहनत करना है। अब लगातार मेहनत का मतलब हर चीज में, चाहे सीखने में हो, चाहे अपना सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में आना हो, अपना लोगों से बात करना हो, डेली बात करिए, स्टेटस वगैरह स्टोरी डेली लगाइए। मैं कुछ लोग को देखा हूँ, 4 दिन खूब सोशल मीडिया प्रमोशन करेंगे और 5वें दिन गायब हो जाएंगे। फिर लोग जो उनके लोग उनको नोटिस कर रहे हैं वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, यार ये हो क्या रहा है, पता नहीं कर भी रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा सर जब आप लगातार मेहनत करेंगे। तो पहला क्या, पेशेंस बना के रखिए। शुरुआत में आप काम भी समझ लीजिए कि मुझे कुछ महीना कुछ साल यहाँ पे काम करना है ढंग से, तभी मिल पाएंगे सर। दूसरे की बात, धैर्य रखने के बाद लगातार प्रयास, लगातार आपको काम करना पड़ेगा। चाहे सोशल मीडिया पे एक्टिविटी का हो, चाहे अपने टीम में कॉलिंग का हो, और चाहे ट्रेनिंग मीटिंग में आने का, वो लगातार प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है त्याग, सैक्रिफाइस। ये बहुत जरूरी है और ये अपलाइन ने जगह सिखाया है। अगर कुछ दिन हम लोग थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लेंगे सर जी ना, तो आने वाले समय बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है हमको। सैक्रिफाइस सच में। और ये जो मैंने अपलाइन से मैंने सीखा है, मेरे अपलाइन जब सिस्टम की शुरुआत की है ना, तो घर से बाहर रह के काम किया सर ने। पूरा शादी ब्याह तीज त्योहार सब कुछ सर ने छोड़ करके पूरा फोकस कहाँ दिया, टीम पे दिया। और भाई हमको सिखाया कि देखो, कुछ दिन अगर हम टाइम बे टाइम खाना खा लेंगे, कुछ दिन आप थोड़ा सेक्रीफाइस कर लेंगे, तो मर तो नहीं जाएंगे सर, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सर, अगर अच्छे मुकाम पे पहुंच गए ना, तो जो चाहे वो खाएंगे, जो चाहे वो पहनेंगे, जहां चाहे वहां रहेंगे। अभी क्या है, लोग फोन करता हूँ, भाई यार शादी चलना है, बर्थडे है उसका, वहां पार्टी है, वहां एंजॉयमेंट है। यार आप अकेले होंगे, दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे, अभी के लिए वो अच्छे हैं। अभी के लिए आपको लगता है यार वो ठीक है, मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा टीम से बात कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में वो रोएंगे, वो आपको बोलेंगे, यार तू ठीक था, तू बढ़िया था यार, तेरा काम बढ़िया हो गया, तू सीखता रहा, तू आगे निकल गया। तो ये क्या त्याग है, और थोड़ा सैक्रिफाइस अगर आपने किया। और इसीलिए साथी मैंने अपना थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा मैंने कॉपी किया। तो थोड़े मेरे सैक्रिफाइस करने की वजह से अगर मेरे घर में खुशियां आती हैं, मेरे घर में पैसा आता है, तो क्या दिक्कत है भाई? ज्यादा अगर परेशानियां पैसे सॉल्व होती हैं, तो हम त्याग कर किसके रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, और अपने लिए अपनी फैमिली के थोड़ा त्याग नहीं कर पाएंगे सर। इसीलिए मैंने भी शादी ब्याह पार्टी तीज त्योहार सब मैंने छोड़ दिया, सब मैंने छोड़ दिया। मैं अपने घर पे रहूंगा सर, मुझे बाहर क्या भाई, 2-4 साल मान लो रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, तो कोई ऐसा है नहीं मेरे वो झगड़ा हो जाएगा उनसे, है ना? तो कुछ दिन क्या त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। लेकिन अधिकांश लोग यही नहीं कर पाता है। मैंने सुबह शाम, सुबह समय से कोई दिन नहीं है कि जानबूझ के मैंने मीटिंग मिस कर दिया। वो कभी अलग बात, नेटवर्क नहीं रहा या कोई इमरजेंसी पड़ गया, तो वो भी मैं अपलाइन को बता करके, सर मैं आज में थोड़ा व्यस्त हूँ सर जी, मैं ऐसे हूँ, आज मैं बिजी रहूंगा, अपलाइन कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। लेकिन बताया जरूर, कभी जानबूझ के ऐसा नहीं, मैं अपनी खुशी से मैं और मीटिंग में नहीं आया हूँ सर। बहुत ही कम ही केस ऐसे रहे हैं 3.5 साल के अंदर। तो ये क्या त्याग है, और आज वो त्याग का फल ना, आज आज देखो हम कितना मिल रहा है सर। आज हम कहीं रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। आज हम कहीं चले जाए, पैसा आ रहा है कि नहीं? लगातार आ रहा है सर। आज हमारे अपलाइन को देखो ना, सर ने कितना सेक्रीफाइस, कितना त्याग किया था। मतलब हम जब बात करते यार, सुबह से हम 2 बार खाना खा चुके थे, अपलाइन से बोलते खाना खाया, बोले खाना नसीब ही नहीं हुआ सर, टीम से बात ही कर रहे हैं, 2-2 बज जा रहा है सर। सुबह का खाना 2 बजे, 2:30-3 बजे खाना खा रहे हैं, सोच के देखिए वो सेक्रीफाइस सर ने किया। आज हम सर का अचीवमेंट देख रहे हैं सर। लेकिन वो देखिए ना, सर ने किस तरह किया था, किस तरह शुरुआत में सर ने काम कितना संघर्ष किया था। आज 10-12 लाख महीने का ऐसे नहीं आ रहा है सर, आज करोड़ों का फ्लैट सर ऐसे नहीं लिया। त्याग, सैक्रिफाइस, इन पॉइंटों को आप हल्के मत लीजिए, छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदलने वाले पॉइंट हैं।
तो आपको त्याग करना पड़ेगा छोटी छोटी खुशियों का। एंड ऐसा नहीं सर मीटिंग मिस करके अब शादी ब्याह में पार्टी करना है सर, एंजॉय करना है सर। कुछ समय के लिए अगर वाकई में सिस्टम से कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहिए, कुछ उम्मीदें आप करते हैं ना सर, तो आपको त्याग सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा सर। और सैक्रिफाइस कहाँ नहीं करते हैं बताइए। आप कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पे कोई शादी ब्याह पड़े तो आप मना कर देंगे, भाई मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं जा पाऊंगा, वहां मना करते ही नहीं करते, क्यों? पता है अगर मैं चला गया मेरी पैसा कट जाएगा सर। लेकिन यहाँ पे क्यों करते हैं? यहाँ पता है पैसा कटने वाला है नहीं, और अपलायन भी इतना भोला है बेचारा को, क्या बोलेगा आपसे। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ गई बिजनेस मेरा खुद का है ना, तो उस दिन आप ये लापरवाही करेंगे, आप खुद से त्याग करेंगे सर। अपलाइन ने मुझे नहीं बोला कि आप ऐसा मत करो, लेकिन मैंने खुद कॉपी के, जब मेरे अपलाइन कर रहे हैं, आज उनके पास सारी खुशियां आ रही हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। और जब मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया, तो आज वो खुशियां मेरे पास भी तो हैं सर। तो अगर आप भी चीज चाहते हैं कि आपके पास ऐसी खुशियां हो, ऐसी इनकम रहे, आपको भी लोग यार, जहां आज जिस प्रोग्राम में पहुंच जाओ लोग इतना सेल्फी ले रहे हैं, लोग पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि ये मेरे साथ अच्छे कर्म रहे होंगे, मैंने अपलाइन की बात को माना, कुछ सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से लोग देखो आज सेल्फी लेने को तरसता है। बोलता है सर मैं आज बिहार से आया हूँ, आपसे मतलब प्रोग्राम मिल जाए ना, तो बोलते हैं सर मैं स्पेशली यहाँ पे के लिए आया हूँ सर, आपसे मिलने की चाहती उम्मीद थी। ये सब कैसे? अगर थोड़ा सेक्रीफाइस हमने किया था ना, तो उसकी वजह आज नाम पहचान सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। और वो सब अगर आप भी चाहते हैं, थोड़ा सेक्रीफाइस करिए सर, त्याग करिए, थोड़ा बहुत चीजों को त्याग करिए, है ना। तो ये त्याग करेंगे, उम्मीद करता हूँ करेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कि नेक्स्ट है संघर्ष। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब संघर्ष में क्या रहेगा सर, टीम में क्या है, लोग आएंगे लोग चले भी जाएंगे, है ना, कभी सिस्टम में कुछ अपडेट रह जाएगा, कभी कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगा। ये संघर्ष ही तो है। अगर इसको आपने झेल लिया, लगातार संघर्ष आपने किया, संघर्ष चल रहा है। अभी देखो बताऊं, ब्रॉन्ज सिल्वर पे क्या है, गोल्ड रैंक पे क्या है, इस संघर्ष के देर, इस संघर्ष के फेस हैं। अभी क्या आप ब्रॉन्ज पे हैं, सिल्वर पे हैं, गोल्ड पे है, फिर शुरुआत की, सब आपका संघर्ष का दौर चल रहा है। अगर इन दौर को आपने बढ़िया से फेस कर लिया, प्लेटिनम डायमंड बन गए, समझ जाओ संघर्ष का आपका पूरा हो गया। अब बस आपका एक तरह का बनवास पूरा हो गया। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो संघर्ष ही है, वो बनवास झेल रहे हैं आप सर। बनवास में तो भैया पता ही कितनी परेशानी आई थी, खाने को भी ढंग से नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें हैं आपको, ये संघर्ष करना पड़ेगा। लोग आपको उल्टा सीधा बोलेगा, यहाँ तक कि आपके घर वाले बोलेंगे यार कहाँ चक्कर में पड़ गया, पता नहीं दिन भर क्या क्या करता है। तो ये क्या है? ये संघर्ष ही तो है। अपने घर वालों को, साफ दुनिया को समझा लोगे, लेकिन घर वालों कैसे समझाओगे? घर वालों को चाहिए पैसा। अगर अच्छी खासी इनकम आ रही है, घर वाले बोलेंगे हाँ काम ठीक है, और अगर अच्छी खासी इनकम नहीं आ रही है तो बोलेंगे पता नहीं कौन सा काम कर रहा है। ये क्या संघर्ष है? ये तब तक रहेगा जब तक आपको अच्छी खासी इनकम घर वालों को नहीं दिखाएंगी, और ये तभी पॉसिबल है, या तो आप प्लेटिनम बन जाइए, या फिर आप डायमंड बन जाइए, और कोहिनूर की तो बात ही अलग है ना। तो ये संघर्ष कब तक रहेगा? कुछ महीनों का रहेगा, और इन्हीं महीनों में ज्यादातर लोग निपट जाता है सर, मैं देखा हूँ। जो लोग इन संघर्ष के फेस को दौर नहीं कर पाता, वो निपट जाते हैं और बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद क्या होता है आप जानते हैं सर। तो बिखरे हुए इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, और जब निखर जाता है सर ना, उसको लोग सलाम करता है सर। तो ये क्या है, संघर्ष आपका है, चल रहा है सर। हम लगभग लगभग संघर्ष से निकल रहे हैं, निकल चुके, एक तरह से माने निकल चुके हैं, और आप अभी भरे संघर्ष में हैं। इसको थोड़ा फेस करिए, फटाफट निकलिए वहां से सर। वरना ये संघर्ष आपको लेके बैठ जाए, कुछ लोगों को लेके बैठ जाता है, वो झेल नहीं पाते, पूरा कर नहीं पाते, वो बनवास कहाँ काट पाते हैं। फिर उनका वो क्या है, टाटा है फिस। लेकिन अगर बड़ा करना है सर, तो कुछ दिन के लिए संघर्ष झेल लीजिए सर, ठीक है। तो पॉइंट बड़े कमाल कमाल के हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये जिंदगी से जुड़े हैं मेरी और आपकी। अगर आपने फेस कर लिया तो कमाल धमाल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, पहला क्या धैर्य था हमारा, पेशेंस, उसके बाद लगातार प्रयास, फिर क्या है सेक्रीफाइस, और उसके बाद चौथा हमारा क्या है स्ट्रगल, संघर्ष, और उसके बाद क्या है साथी जुनून, पेशेंस। ये बहुत बड़ी चीज है, पेशेंस, जुनून। और कई बार सर ने एक बार रवि शर्मा सर क्या बोलते हैं ना, कहते हैं खून खत्म तो बंदा खत्म, और जुनून खत्म तो धंधा खत्म। सच में ऐसा है, हम धंधा ही तो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं सर, और जुनून से काम करिए सर, जुनून से काम, जुनून से काम होता है। अभी हम कभी मार्केट, आप कभी सब्जी लेने गए हो ना, तो बंदा कितने जुनून से बोलता है बिल्कुल ताजा सब्जी, बिल्कुल ताजा सब्जी अभी लेके आओ, चाहे 4 दिन पहले की सड़ी हुई हो, लेकिन उसके अंदर जुनून, कॉन्फिडेंस देखिए सर। वही जुनून से, वही कॉन्फिडेंस से आपको काम करना है, जुनून दिखना चाहिए सर। जब हम शुरुआत में काम किए तो बस सुबह शाम हर वक्त वही चीज दिख रहा है, किसको बात करे, कहाँ से नंबर निकालें, किससे बात कराएं, सोशल मीडिया पे देखें, ग्रुप में नंबर निकाल रहे, पोस्ट डाल रहे हैं, मतलब बस नंबर मिल जाए, बात करना है, भले वो ज्वाइन करे ना करे, बस फोकस क्या था, बस बात करना है, उसको प्लान दिखाना है, जुनून होना चाहिए सर। और काम होता है जुनून में सर। और कहते भी हैं सर गर्मी मई कहाँ, कौन कहता है गर्मी मई और जून में होता है? गर्मी तो उसमें होता है, इसमें कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। अगर जुनून आपके अंदर है, पेशेंस है ना, तो आपके अंदर आप कुछ भी कर जाएंगे सर, है ना। एक पेशेंस बना के रखिए अपने अंदर, पेशेंस, पैशन, जुनून,
और जुनून से अगर काम करेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, तो धंधा बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। और हम लोगों ने शुरुआत में बहुत जुनून से काम किया था, काम करने का जुनून अलग ही था। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ, आज वो लोग के अंदर नहीं है सर। एक तरह का जुनून होना चाहिए सर, जिस तरह का भी क्या है, आप देखें सुबह सुबह कोई इंसान जब आर्मी की तैयारी करता है ना, तो कितनी भी ठंडी हो सर, वो सुबह उठ जाता है सर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फौजी बनने का एक जुनून सवार है उसके माइंड में। उसे कोई उठाए ना उठाए, सुबह 4 बजे ठंडी में उठ करके जाएगा, और आधे कपड़े पहनेगा और दौड़ लगा के डेली उठ के, क्योंकि उसके माइंड में क्या है, जुनून है। लोग मैंने देखा है 12-12 घंटे रात में पढ़ाई करते हैं, वजह उनको टीचर बनना है, एक टीचर बनने का उनके अंदर जुनून सवार है। तो वैसे ही साथियों, अगर इस सिस्टम में आपको डायमंड बनना है, प्लेटिनम बनना है, तो आपके दिल और दिमाग में बस जुनून चाहिए, मुझे इस सिस्टम में कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है सर, बड़ा करना है सर। अगर आपने ऐसा किया, तो ये सिस्टम में रैंक दूर नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जुनून से काम तो करिए, एक बार जुनून से काम तो कर, दिल से काम तो कर देखिए। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है विश्वास, ट्रस्ट, फेथ, बिलीव। ये बहुत जरूरी है सर। आपके अंदर सब चीज, आपके अंदर पेशेंस भी है, चलो मान लिया, लगातार आप प्रयास करने को तैयार भी है, और आप सेक्रीफाइस करने को तैयार भी है ना। उसके बाद आपके अंदर स्ट्रगल भी कर लेंगे, और उसके बाद आपके अंदर जुनून से काम करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए सबसे लास्ट में आता है विश्वास। क्या वाकई में है, क्या वाकई में यही उम्मीद है कि सिस्टम में मैं कामयाब हो पाऊंगा? क्या वाकई में ये सिस्टम में मेरी लाइफ बदल पाएगी? क्या वाकई में यहाँ से बड़ा अचीवमेंट लोग ले रहा है? जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर, विश्वास आ गया, उस दिन कोई बनने से रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन ये विश्वास आपके अंदर खुद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपलाइन तो बोल रहा है, अपलाइन तो कमा रहा है, अपलाइन कह रहा है सर आप सिस्टम से काम तो करो, आप यहाँ पे ऐसा करेंगे सर। लेकिन अपलाइन तो हमेशा आपको गाइडलाइंस कर रहा है, लेकिन क्या आपके अंदर की जो अंतर आत्मा है, दिल आपको गवाही दे रहा है सर कि ऐसा हो पाएगा सर? और जिस दिन ऐसा हो गया, अंदर से आपको आवाज आ गई, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, अब तो कुछ भी हो जाए सर, अब तो साहब मैं यूटर्न में झंडे गाड़ के रहूंगा। जिस दिन आपके अंदर ये बिलीव, विश्वास, क्योंकि वजह क्या है ना, हम अगर आधे विश्वास से काम करते हैं, और जिसको हम बताते हैं तो बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो जा ही नहीं पा रहा है सर। और इसलिए अधिकांश लोग बोलता है ठीक है पहले आप कर लो, उसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको क्यों। उसको कहीं ना कहीं लग चुका है कि इसके अंदर विश्वास की कमी है, इस बंदा खुद आधे अधूरे विश्वास से काम कर रहा है, तो सामने वाला क्या करेगा? तो मैं तो कहता हूँ पहले विश्वास इकट्ठा करिए, और जिस दिन आपको इंडस्ट्री लग जाए कि हाँ यहाँ से मेरे सपने पूरे हो पाएंगे, जब राजकिशोर सर हैं, डायमंड सुनील पंडित सर हैं, नारायण सर हैं, कृष्णा सर हैं, है ना, ऐसे ऐसे प्रेम सर हैं, ऐसे ऐसे लोग के सपने यहाँ बदलना स्टार्ट हो चुके हैं सर, तो मैं क्यों नहीं सर? जब आपको जिस दिन ये लग जाए कि सीताराम सर जब बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? और जिस दिन ऐसा लगे, तो समझ जाओ आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब बस डेट आना बाकी है, आप बन चुके हैं। तो ये 6 पॉइंट थे बहुत कमाल के। एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इससे पहले क्या था, आप ध्यान से देख लीजिए। 5 पॉइंट बहुत कमाल के पॉइंट देखिए। पहला क्या है, इस सिस्टम में काम करने के लिए आपके पास धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है सर। दूसरा क्या, लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा सिस्टम में, कंटिन्यू एफर्ट्स लगातार। और उसके बाद त्याग, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करिए सर, है ना। संघर्ष आपको हमेशा करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा सर, और हमेशा संघर्ष करना ही पड़ेगा सिस्टम में। जब तक आप बड़ी रैंक पे नहीं आएंगे, समझ लो आपका संघर्ष का एक दौर चल रहा है, बनवास चल रहा है आपका। और उसके बाद जुनून से काम करिए सर, भले ही 2 घंटा करिए, भले ही पार्ट टाइम करिए सर, लेकिन काम जुनून से करिए। अब आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, तो वो मजा नहीं आ रहा सर। आप काम करिए, जुनून से काम करिए। और उसके बाद में क्या है, विश्वास। ये विश्वास अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपको सिस्टम में डायमंड बनने से रोक ही नहीं पाएगा। अब ये 5 पॉइंट तो आपके अंदर हो चुके हैं सिस्टम को करने से पहले, इन सिस्टम में शुरुआत करने के बाद, शुरुआत तो कर ली है, अब आपके अंदर ये सब सिस्टम, ये सब पॉइंट आ चुके हैं। अब उसके बाद हमें करना क्या है, कैसे काम करना है, अब ये भी समझ लीजिए। ये सब पॉइंट आपके अंदर हो चुके हैं, अब बिल्कुल आप तैयार हो चुके हैं काम करने के लिए। अब काम करना कैसे, हम वो देख लेते हैं। तो काम करने के लिए बहुत, देखिए यूटैग में लिखा है, यूटैग में कामयाब होने के लिए क्या करना है, बहुत बेसिक बातें हैं, कई बार बताए भी गया है संभालने सर। देखिए यूटेक में कामयाब होने के लिए क्या करना है, पहला लिस्ट बनाना है सर। पहला क्या है, लिस्ट बनाना है सर। जी पहला क्या है सर, आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट। देखिए कितना अच्छा लिखा है, पहला ही क्या है, लिखा है लिस्ट, है ना। लिस्ट बनाना है सर आपको, बिल्कुल सर, हमेशा प्लान बताते हैं आपको डेली प्लान में कि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्लान किसे दिखाएंगे यार। और हर इंडस्ट्री में देखो, मेकिंग लिस्ट, सॉर्टिंग लिस्ट, मतलब लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। कोई जब बड़ा काम करते हैं ना, तब भी लिस्ट बनाते हैं सर। तो इसीलिए सर यहाँ पे लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। फिर लिखा है अपलाइन से रोजाना बात करना, सच में सर मैं तो ऐसा किया हूँ डेली सर। ऐसा कोई दिन नहीं है आज भी,
ऐसा नहीं शुरुआत में, आज भी मैं डेली अप्लायंस से बात करता हूँ, सुबह शाम दिन में जब मौका लगता है। अप्लायंस से ऐसा कोई दिन नहीं आता कि डेली हम पता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जिस दिन मैं अप्लायंस से बात ना करूं उस दिन लगता है कुछ अधूरापन लगता है। और जानते हैं कैसा है, जिस दिन आप अप्लायंस से इतनी चाह रखने लगेंगे ना, आपको लगेगा यार अप्लायंस से बात नहीं, कुछ अधूरापन है। यानी कि मैं तो कहता हूँ अप्लायंस को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो सर जिस दिन। अब सब थोड़ा ऐसा है लेकिन समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं, जब एक दिन बात ना करें ना, तो पूरा दिमाग बेचैन सा होता है, पता नहीं क्या होगा, आज कहाँ होगी, क्या खाना खाया, क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार कर बैठे हैं। वैसे ही सर अपने अपलायन को जिस दिन आपने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया ना, यकीन मानना सिस्टम में आपको अपलाइन वहां लेके जाएगा जो आप सोचे भी नहीं होगे। लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। आज मैं अपलाइन से बात ना करूं तो लगता है सर पता नहीं आज खो क्या गया। तो डेली अपलाइन से बात करें। उसके बाद लिखा है डाउनलाइन, जो भी आप समझे, डाउनलाइन, लाइफ लाइन, टीम वर्क, डाउनलाइन से भी रोजाना बात करें। बिल्कुल सर, डाउनलाइन से भी, अपलाइन से डेली बात कर रहे हैं सर, तो डाउनलाइन से भी, टीम पार्टनर से भी डेली आप बात करें सर, क्योंकि वही है जो आपके सपने पूरे। अपलाइन और डाउनलाइन क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे यही दो लोग हैं जो आपके सपने पूरे करवाने वाले हैं। जो आपकी अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे सपने पूरे कहाँ से होंगे? अपलाइन से और डाउनलाइन से। ये दोनों वही तो हैं, पिलर हैं। क्योंकि हम बीच में हैं, तो ऊपर भी बात करें और नीचे भी डेली बात करें। जो अप्लायंस से आपने सीखा, जो प्लानिंग आपने लिया, नीचे वो डिलीवर करें सर। सिर्फ सीखने से काम नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ डेली अप्लायंस से बात करने से काम चल जाएगा। अप्लायंस से बात करने के बाद सर डेली डाउनलाइन से भी डेली आप बात करें, सिखाएं, उनसे बात करें। क्योंकि देखो हम यहाँ पे किसी से फिजिकल तो मिलने हैं नहीं रहे सर, फिजिकल नहीं मिल रहे हैं, तो डेली क्या है, डाउनलाइन। बिल्कुल बेसिक बातें हैं सर, है ना। कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी आपको किताब पढ़ना है, सिंपल बातें हैं सर ये। लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर। क्या है, आप लिस्ट, पहला क्या लिस्ट बनाया सर, डेली अप्लायंस तो रोजाना बात करें। दिन में कहा 1 घंटा बात नहीं करें सर, 2 मिनट ही करें, लेकिन जरूर करें सर। और डाउनलाइन से मैं ये नहीं कहा 2 घंटा चिपके रहें सर, वो आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है सर। लेकिन बस 2 ही मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन जरूर करें सर। उसके बाद क्या है, सोशल मीडिया पर बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है सर। लोग, अगर आप नए हैं तो लोग कैसे मालूम पड़ेगा, लोग हमसे कैसे कनेक्ट कनेक्ट होंगे? सोशल मीडिया, आप व्हाट्सएप पे लगाइए, स्टेटस लगाइए, स्टोरी लगाइए, रील्स बनाइए, फोटो डालिए, सब कुछ लोगों को पूरा दिखा दीजिए कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया है सर, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या, सोशल मीडिया प्रमोशन करिए, ताकि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हों, लोग आपको समझें, लोग जाने, लोग पूछें, कॉल करें ये है क्या सर। तो करना क्या, प्रमोशन करना है। क्योंकि हमारा काम सिर्फ प्रमोशन करने का ही तो काम है। हमारा काम लोगों को दिखाने बताने का है। जिसे करना है वो खुद कॉल करे भाई क्या करना है। लेकिन तभी हो पाएगा सर जब जितना हो सके ज्यादा आप सोशल मीडिया का प्रमोशन, अपने बिजनेस का प्रमोशन करेंगे। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन की फुल जानकारी होना। सच में सर ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हमारा काम क्या, एप्लीकेशन का काम है, एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं सर, और उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है सर। कि एडमिन कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, पासवर्ड चेंज कैसे करना होता है ना। और लीगल डॉक्यूमेंट, ये सब क्या बेसिक बातें हैं सर। ये सब टीम में हमें खुद को होना बहुत जरूरी। किसी ने फोन किया कि सर गैलरी को पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेंगे, तो अप्लायंस से नहीं पूछा, अप्लायंस उनसे बोले, सीधा बोले सर गैलरी को ऑप्शन ओपन क्लिक करिए, पीडीएफ पे क्लिक कर देख लीजिए। मतलब सीधा फोन पे ही बताएं उसके लिए, ताकि ऐसा उसको लगे यार इतना कॉन्फिडेंस, बंदा सीधा बोल रहा, वहां क्लिक करिए, यहाँ पे ये लिख के आएगा, यहाँ ये लिख के आएगा। ये सब आपको मुंह होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक बातें हैं। और शुरुआत में हम तो ऐसे ही करते हैं, किसी ने बोला सर आईडी की नहीं करना है, ठीक है भाई बात कराइए, हाँ इस पे क्लिक करिए, ई बुक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए, बाय नाउ करिए, प्लेस ऑर्डर, मतलब सारा काम फोन पे कर दिया। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई मोबाइल रखा है, मैं मोबाइल देख के बता रहा हूँ, नहीं, मैं मुंह जुबानी बोल रहा हूँ सर इस पे क्लिक करिए, यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट कटवा दीजिए, हो गया लो। मतलब इतने कॉन्फिडेंस, इस तरह बात करिए सर। पूरी जानकारी खुद को होनी चाहिए। जब खुद को होगी तो सामने वाला, आप जब आपको होगी तो आप नीचे बता पाओगे। और उसके बाद क्या, सुबह शाम लगातार 3 महीने तक जूम सेशन में बिना एक्सक्यूज के रोज आना है। देख कोई नई बात तो नहीं है सर, बिल्कुल वही बात नहीं। ये क्या है, कामयाब होने करना क्या पड़ेगा सर। तो ये क्या है, बहुत बेसिक बातें हैं। लगातार कम से कम 90 दिन सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग में अगर लगातार आप आए ना, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो कि आज मेरे जीवन में आया है। तो साथी जो मैंने बातें बताई बिल्कुल बेसिक थी, देखिए। और उसके बाद थैंक यू गो डायमंड एंड मिशन कोहिनूर, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों अभी तक आपने जो भी सीखा है, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीख मिली होगी। और डेफिनेटली मेरी लाइफ में बदलाव इससे हुआ है सर। मेरी लाइफ में बहुत तगड़ा बदलाव इन चीज़ों से हुआ है सर। और अगर आपने इन चीज़ों पे काम किया तो आने वाले समय के डायमंड समझ लो आप ही हैं सर। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन इन चीज़ों पे काम करने से अगर हमें सफलता मिलती है, अगर हमें कामयाबी मिल रही है, हमारे घर में खुशियां आ रही हैं सर,
तो ऐसे पॉइंट पे आप भी काम करें और आने वाले समय के आप भी डायमंड रहेंगे सर, है ना। तो बाकी साथी सेशन आज का यहीं तक रहेगा। सेशन बहुत शानदार रहा है। आपने कई लोगों को सुना, उनकी प्लानिंग जाना है, कैसे काम कर रहे हैं सर, क्यों काम कर रहे हैं ये भी जाना है सर, और कैसे हमें काम करना चाहिए वो भी सीख लिया है, और कामयाब होने के लिए किन किन पॉइंटों पे आपको काम करना चाहिए आपने वो भी सीखा है सर। वो सब कुछ आपने सीखा है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे और बिल्कुल बेसिक हैं, और पहले भी सुने भी होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट आज तक शायद नहीं किए होंगे। लेकिन अब आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जो सीखा उस पर आप काम करिए सर, फिर देखिए काम कैसा नहीं होता है ना। और बाकी साथियों, आज शाम का प्लान चलने वाला है, इंडिया का नंबर प्लान। और साथियों, आज प्लान में होने वाला है क्या, लाइव विड्रॉल भी तो होने वाला है सर। जी हाँ, आज प्लान में लाइव विड्रॉल होने वाला है, लाख से प्लस, सीधा लाख से प्लस। कोहिनूर सर के माध्यम से होगा सर। जी सर, कोहिनूर सर के माध्यम से लाख से प्लस लाइव विड्रॉल होने वाला है आज के प्लान में। और आज के दिन को तो खास है ही है सर, कल का दिन बहुत खास होने वाला है। तो कल संडे है, और कल संडे को सुपर संडे बनाने के लिए सुबह ट्रेनिंग होने वाली, प्रोडक्ट की बहुत शानदार, रेडी रहें सर। और कल रात 9 बजे भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली सम्मानी कोहिनूर सर के माध्यम से। रात 9 बजे बहुत ही बढ़िया लीडर मीटिंग होने वाली है, सुपर संडे मीटिंग होने वाली है। तो कल का ध्यान रखें, और बाकी हम सब मिलके अब बनाते हैं आज के दिन को खास। बाकी मिलेंगे शाम के प्लान में, एक नए प्लान के साथ में, एक नए वीडियो साथ में। तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक।